नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम क्रिप्टोग्राफी को समझने वाले हैं। क्रिप्टोग्राफी जिसे हिंदी में कूट लेखन या कूटलिपि के नाम से भी जाना जाता है। यह इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का टॉपिक है। यह इंफॉर्मेशन को सिक्योर बनाने वाली एक टेक्निक है। आप जो भी कम्युनिकेशन करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उसको सिक्योरिटी के साथ करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है। हम जो ईमेल सेंड करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित तरीके से शेयर करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है। मतलब एक सेंडर के द्वारा भेजी जाने वाली इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक सुरक्षित तरीके से भेजने के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जो किसी कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाती है, सुरक्षित बनाती है। क्रिप्टोग्राफी में दो फंक्शन भी होते हैं, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन भी दो प्रकार का होता है। तो आज की वीडियो में आपको क्रिप्टोग्राफी पढ़ने मिलेगा, साथ ही साथ क्रिप्टोग्राफी के दो फंक्शन, क्रिप्टोग्राफी के जो फंक्शन होते हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, किसका क्या वर्क होता है। इस टॉपिक से कई प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में आपको क्रिप्टोग्राफी, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, साइपर टेक्स्ट, इस प्रकार की कई टेक्निक पढ़ने मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का। समझते हैं क्रिप्टोग्राफी होती क्या है। क्रिप्टोग्राफी नेटवर्क की एक सिक्योरिटी मेथड है। जो नेटवर्क में कम्युनिकेशन होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, उसको सिक्योरिटी के साथ करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है। मतलब क्रिप्टोग्राफी नेटवर्क में होने वाले कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाती है। नेटवर्क में होने वाली कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग किया जाता है। जब भी नेटवर्क में कोई कम्युनिकेशन होती है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, तो उसको सुरक्षित तरीके से करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी के द्वारा शेयर होने वाली इंफॉर्मेशन को सिक्योर बनाया जाता है। सेंडर जो इंफॉर्मेशन भेजता है वह रिसीवर के पास जाती है, लेकिन जब उस इंफॉर्मेशन को नेटवर्क में भेजा जाता है, इंटरनेट पर भेजा जाता है, तो उसको सिक्योर बनाने के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी का यूज ईमेल, मैसेज, इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। जब आप कोई ईमेल सेंड करते हैं, ऑनलाइन कोई मैसेज सेंड करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो उसको सुरक्षित तरीके से सेंडर से रिसीवर तक भेजने के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी डेटा की सिक्योरिटी तथा इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है। क्रिप्टोग्राफी जो है वह डेटा को सिक्योर बनाती है, मतलब सुरक्षित करती है, साथ ही साथ इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करती है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता। अखंडता मतलब जो डेटा सेंडर ने भेजा है वही सेम डेटा रिसीवर के पास पहुंचना चाहिए। बीच में नेटवर्क में उस डेटा में किसी प्रकार के बदलाव नहीं होने चाहिए। तो यदि सेंडर ने कोई डेटा भेजा है तो जैसा डेटा सेंडर ने भेजा है उसी प्रकार से डेटा को रिसीवर के पास पहुंचना चाहिए। उसे कहा जाता है इंटीग्रिटी। तो जो क्रिप्टोग्राफी है वह डेटा को सिक्योर भी बनाती है और डेटा की अखंडता मतलब इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करती है। क्रिप्टोग्राफी दो प्रकार के फंक्शन को परफॉर्म करती है। जो क्रिप्टोग्राफी की कंप्लीट प्रोसेस है उसके अंदर दो फंक्शन वर्क करते हैं, दो फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। एक होता है इंक्रिप्शन, एक होता है डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन से कई बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैंने कई एग्जाम में देखा है जिनमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन से रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो जो क्रिप्टोग्राफी है, क्रिप्टोग्राफी नेटवर्क में होने वाली कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाती है। जैसे कि ईमेल है, मैसेज है, आप ऑनलाइन जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उसको सुरक्षित तरीके से सेंड करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है। और क्रिप्टोग्राफी के अंदर दो फंक्शन वर्क करते हैं, एक होता है इंक्रिप्शन, एक होता है डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, यहां पर हम क्रिप्टोग्राफी को एक डायग्राम के थ्रू समझने वाले हैं, फिर हम समझेंगे इंक्रिप्शन क्या होता है और डिक्रिप्शन क्या होता है। अभी हम कंप्लीट क्रिप्टोग्राफी प्रोसेस को समझने वाले हैं। तो यहां पर एक सेंडर है, यह एक सेंडर है, यह एक रिसीवर है। एक सेंडर और रिसीवर नेटवर्क के माध्यम से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो सेंडर ने यहां पर एक प्लेन टेक्स्ट सेंड किया। प्लेन टेक्स्ट मतलब फॉर एग्जाम्पल सेंडर ने रिसीवर को हाय मैसेज भेजा, हाय, यह प्लेन टेक्स्ट था।
तो यह प्लेन टेक्स्ट डायरेक्ट रिसीवर के पास नहीं भेजा जाता है। आपका जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है, प्लेन टेक्स्ट होता है, जो आप सेंड करते हो, उस पर इनक्रिप्शन लगाया जाता है। सेंडर जो नॉर्मल टेक्स्ट भेजता है, नॉर्मल मैसेज भेजता है, उस पर इनक्रिप्शन को अप्लाई किया जाता है और इनक्रिप्शन अप्लाई करने पर डेटा के साथ एक की भी ऐड कर दी जाती है। की मतलब कुछ एक्स्ट्रा डेटा भी ऐड कर दिया जाता है और नॉर्मल डेटा पर, प्लेन टेक्स्ट पर इनक्रिप्शन लगा दिया जाता है। जब एक नॉर्मल डेटा पर, प्लेन टेक्स्ट पर इनक्रिप्शन लग जाता है तो जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है वह बदल जाता है साइपर टेक्स्ट में। साइपर टेक्स्ट को एक सीक्रेट कोड भी कहा जाता है। सीक्रेट कोड मतलब जैसे कि आपने हाय टाइप करके भेजा तो यह हाय, इसका फॉर्मेट बदल दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हाय का फॉर्मेट कर दिया जाए 1A2 इस टाइप से कोई भी एक कोड जनरेट कर दिया जाता है एल्गोरिथम के द्वारा। तो आपने जो नॉर्मल टेक्स्ट सेंड किया था, प्लेन टेक्स्ट, उस पर इनक्रिप्शन लगाया जाता है जिसमें एक की भी यूज की जाती है। इस की के माध्यम से आपका जो डेटा है वह एक सीक्रेट कोड में बदल दिया जाता है और सीक्रेट कोड को क्या कहा जाता है? साइपर टेक्स्ट। जब आपका मैसेज नेटवर्क में शेयर होता है, नेटवर्क में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो वह प्लेन टेक्स्ट के रूप में नहीं होता है, वह नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में नहीं होता है, वह किस में बदल जाता है? साइपर टेक्स्ट में। साइपर टेक्स्ट मतलब एक सीक्रेट कोड। फिर इसको नेटवर्क के माध्यम से सेंड किया जाता है। लेकिन जब यह मैसेज रिसीवर के पास पहुंचता है तो रिसीवर तो सीक्रेट कोड को नहीं पढ़ सकता, वह साइपर टेक्स्ट को नहीं पढ़ सकता। तो रिसीवर के साइड पर, रिसीवर के एंड पर डिक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है। डिक्रिप्शन का मतलब क्या है? जो साइपर टेक्स्ट आया है, जो सीक्रेट कोड आया है, उसको वापस बदल दिया जाता है किसमें? प्लेन टेक्स्ट में, मतलब नॉर्मल टेक्स्ट में, जिससे कि इसको रिसीवर पढ़ सकता है, रिसीवर इसको समझ सकता है। तो यह कंप्लीट प्रोसेस कहलाती है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या है? सेंडर ने जो मैसेज भेजा वह होता है प्लेन टेक्स्ट में या नॉर्मल टेक्स्ट में, उस पर इनक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है। इनक्रिप्शन अप्लाई करने के लिए की भी यूज की जाती है। की कुछ एक्स्ट्रा डेटा होता है और इनक्रिप्शन अप्लाई करने के बाद जो हमारा आउटपुट होता है वह क्या होता है? साइपर टेक्स्ट। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि साइपर टेक्स्ट क्या होता है। तो साइपर टेक्स्ट क्या होता है? नॉर्मल टेक्स्ट को, प्लेन टेक्स्ट को जब इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, इनक्रिप्शन अप्लाई कर दिया जाता है, तो क्या मिलता है हमें? साइपर टेक्स्ट। और साइपर टेक्स्ट क्या होता है? एक सीक्रेट कोड होता है। सीक्रेट कोड मतलब जिसको आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता, आसानी से समझा नहीं जा सकता है। अब नेटवर्क में कोई यदि थर्ड यूजर आपके मैसेज को पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसको प्लेन टेक्स्ट पढ़ने नहीं मिलेगा, उसको क्या मिलेगा? साइपर टेक्स्ट, मतलब सीक्रेट कोड। इसके लिए कई प्रकार की एल्गोरिथम यूज की जाती हैं, बट जब यह साइपर टेक्स्ट रिसीवर के पास पहुंचता है तो यहां पर पहले डिक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है और डिक्रिप्शन के माध्यम से साइपर टेक्स्ट को वापस बदल दिया जाता है किसमें? प्लेन टेक्स्ट में। तभी रिसीवर इसको रीड कर सकता है, पढ़ सकता है। तो क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या है? सेंडर के द्वारा भेजे जाने वाली इंफॉर्मेशन पर इनक्रिप्शन अप्लाई करना और नॉर्मल इंफॉर्मेशन को साइपर टेक्स्ट में बदल देना। साइपर टेक्स्ट मतलब एक सीक्रेट कोड। जब यह सीक्रेट कोड रिसीवर के पास पहुंचता है तो उस पर डिक्रिप्शन अप्लाई कर दिया जाता है और साइपर टेक्स्ट को वापस नॉर्मल टेक्स्ट में बदल दिया जाता है। यह सभी टेक्निक नेटवर्क में ऑटोमेटिक वर्क करती रहती हैं, नेटवर्क में इनका यूज किया जाता है। तो अभी हमने क्रिप्टोग्राफी को समझा कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। अब हम क्रिप्टोग्राफी के एक एक फंक्शन को, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को डिटेल में समझने वाले हैं। तो देखते हैं इंक्रिप्शन क्या होता है। इंक्रिप्शन का मतलब क्या है? इंक्रिप्शन का मतलब होता है जो सेंडर ने नॉर्मल टेक्स्ट सेंड किया है, नॉर्मल मैसेज भेजा है। फॉर एग्जाम्पल सेंडर ने टाइप किया हाय, तो इसको नेटवर्क में डायरेक्ट नहीं भेजा जा सकता। यदि इसको डायरेक्ट नेटवर्क में भेज दिया जाएगा तो कोई भी थर्ड यूजर, कोई भी अटैकर, हैकर इसको आसानी से पढ़ सकता है। इसीलिए इस नॉर्मल मैसेज पर इनक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है। इनक्रिप्शन अप्लाई करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है? साइपर टेक्स्ट। साइपर टेक्स्ट मतलब एक सीक्रेट कोड। हो सकता है आपने जो हाय लिख के भेजा था उसको सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करने पर @1 इस टाइप का कोई कोड हमें प्राप्त हो। इस कोड को कोई आसानी से नहीं पढ़ सकता है, इसको केवल वही यूजर पढ़ सकता है जो साइपर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करना जानता हो। तो जब भी हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं, कोई सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उसमें
सेंडर साइड पर, मतलब सेंडर के यहां पर इंक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है, जो कि नॉर्मल टेक्स्ट को किसमें बदल देता है, साइपर टेक्स्ट में। और साइपर टेक्स्ट एक सीक्रेट कोड होता है। इंक्रिप्शन क्या होता है? इंक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी का एक फंक्शन है, मतलब इंक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी टेक्निक के अंदर वर्क करता है। इंक्रिप्शन का उपयोग सेंडर साइड पर किया जाता है, जहां पर सेंडर होता है उसी साइड पर यूज किया जाता है इंक्रिप्शन का। इंक्रिप्शन के द्वारा नॉर्मल टेक्स्ट को सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो इंक्रिप्शन होता है वह नॉर्मल टेक्स्ट को एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर देता है। इस सीक्रेट कोड को साइपर टेक्स्ट कहा जाता है। यह बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि साइपर टेक्स्ट क्या होता है। साइपर टेक्स्ट क्या है? नॉर्मल टेक्स्ट को, प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करके साइपर टेक्स्ट बनाया जाता है। मतलब साइपर टेक्स्ट एक सीक्रेट कोड होता है जो प्लेन टेक्स्ट पर, नॉर्मल टेक्स्ट पर इंक्रिप्शन अप्लाई करके प्राप्त किया जाता है। नॉर्मल टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करने पर साइपर टेक्स्ट प्राप्त होता है। जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है, नॉर्मल मैसेज होता है, उस पर इंक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाता है? साइपर टेक्स्ट प्राप्त हो जाता है। इंक्रिप्शन सिक्योर कम्युनिकेशन की सर्विस प्रोवाइड करता है। जो भी आप सिक्योर कम्युनिकेशन करते हैं नेटवर्क में, इंटरनेट पर, वह सभी इंक्रिप्शन के माध्यम से ही की जाती हैं। आपने देखा होगा कई प्रकार की वेबसाइट, कई प्रकार की नेटवर्किंग ऐप, सोशल नेटवर्किंग ऐप आपको इंक्रिप्शन की सुविधा भी प्रदान करती हैं। तो पहले हमने क्रिप्टोग्राफी को समझा। क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जो सिक्योर कम्युनिकेशन करने की सर्विस प्रदान करती है। क्रिप्टोग्राफी के अंदर दो फंक्शन वर्क करते हैं, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। अभी हमने इनक्रिप्शन को समझा। इनक्रिप्शन भी दो प्रकार से होता है। इनक्रिप्शन के दो टाइप होते हैं। तो अब हम इनक्रिप्शन के टाइप्स को समझने वाले हैं। इनक्रिप्शन का जो पहला टाइप है उसे कहा जाता है साइमेट्रिक की इनक्रिप्शन या प्राइवेट की इनक्रिप्शन। साइमेट्रिक की इनक्रिप्शन या प्राइवेट की इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन भी दो प्रकार से वर्क करता है। एक होता है साइमेट्रिक की इनक्रिप्शन, एक होता है असाइमेट्रिक की इनक्रिप्शन। तो हम पहला वाला समझने वाले हैं जिसका नाम है साइमेट्रिक की इनक्रिप्शन, जिसे प्राइवेट की इनक्रिप्शन भी कहा जाता है। यह एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए एक की का उपयोग किया जाता है। इस की को सीक्रेट की या प्राइवेट की कहा जाता है। जब इनक्रिप्शन होता है तो एक की भी यूज की जाती है, एक्स्ट्रा डेटा यूज किया जाता है। तो यदि हम डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए और डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए एक ही की का उपयोग करेंगे तो वह कहलाता है साइमेट्रिक की इनक्रिप्शन या प्राइवेट की इनक्रिप्शन। मतलब सेंडर ने जो प्लेन टेक्स्ट भेजा, सेंडर ने जो प्लेन टेक्स्ट सेंड किया, उस पर इनक्रिप्शन अप्लाई किया गया। इनक्रिप्शन अप्लाई करने के लिए एक की यूज की जाएगी। तो जिस की से डेटा को इनक्रिप्ट किया गया है उसी की से डेटा को क्या किया जा सकता है? डिक्रिप्ट किया जा सकता है। उसे कहते हैं हम साइमेट्रिक की इनक्रिप्शन या प्राइवेट की इनक्रिप्शन। मतलब सेंडर ने भेजा प्लेन टेक्स्ट, उस पर इनक्रिप्शन अप्लाई किया गया, की के द्वारा एक लॉक लगा दिया गया, वह बदल गया हमारा साइपर टेक्स्ट में, सीक्रेट कोड में। जब यह साइपर टेक्स्ट सीक्रेट कोड रिसीवर के पास पहुंचेगा तो पहले डिक्रिप्शन करना पड़ेगा, नहीं तो रिसीवर भी इसको रीड नहीं कर पाएगा। तो डिक्रिप्शन करने के लिए भी वही की यूज की जाएगी जिस की से क्या किया गया है? इनक्रिप्शन किया गया है। जब डिक्रिप्शन अप्लाई हो जाएगा तो हमारा वापस क्या आ जाएगा? प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा। मतलब रिसीवर अब हमारे मैसेज को पढ़ सकता है। तो यदि इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए एक ही की का यूज किया जाता है तो उसे कहा जाता है साइमेट्रिक की इनक्रिप्शन या प्राइवेट की इनक्रिप्शन। प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करने के लिए और साइपर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करने के लिए एक ही की का यूज किया जाता है तो उसे हम कहते हैं साइमेट्रिक की इनक्रिप्शन या प्राइवेट की इनक्रिप्शन, जिसमें एक ही की के माध्यम से डेटा को इनक्रिप्ट भी किया जाता है और डेटा को डिक्रिप्ट भी किया जाता है। मतलब सेंडर जिस की से डेटा को इनक्रिप्ट करता है उसी की से रिसीवर डेटा को डिक्रिप्ट भी कर सकता है। उसे कहा जाता है साइमेट्रिक की इनक्रिप्शन या फिर प्राइवेट की इनक्रिप्शन। यह हमने इनक्रिप्शन का एक पहला टाइप समझा जो कि है साइमेट्रिक की इनक्रिप्शन। अब हम समझने वाले हैं इनक्रिप्शन का दूसरा टाइप जो कि होता है असाइमेट्रिक की इनक्रिप्शन या पब्लिक की इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन का दूसरा टाइप होता है असाइमेट्रिक की इनक्रिप्शन या इसे पब्लिक की इनक्रिप्शन भी कहा जाता है। इसमें क्या होगा?
यह एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए एक अलग अलग की का उपयोग किया जाता है। इनक्रिप्शन करने की एक अलग की होगी और डिक्रिप्शन करने की एक अलग की होगी। मतलब सेंडर जब सेंड करेगा तो प्लेन टेक्स्ट करेगा और सेंडर इनक्रिप्शन के लिए एक पब्लिक की यूज करेगा। ये पब्लिक की किसकी होती है? रिसीवर की। यहां पर सेंडर और रिसीवर दोनों की अपनी दो की होती हैं। एक होती है प्राइवेट की और एक होती है पब्लिक की। सेंडर की भी दो की होंगी, प्राइवेट की और पब्लिक की। रिसीवर की भी अपनी दो की होंगी, एक होगी प्राइवेट की और एक पब्लिक की। तो जब सेंडर डेटा को इनक्रिप्ट करेगा, सेंडर साइड पर जब डेटा को इनक्रिप्ट किया जाएगा तो रिसीवर की पब्लिक की से किया जाएगा। मतलब रिसीवर की जो पब्लिक की है उससे सेंडर डेटा को इनक्रिप्ट कर देगा। किसमें बदल देगा? साइपर टेक्स्ट में। जब यह साइपर टेक्स्ट रिसीवर के पास पहुंचेगा तो उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, डिक्रिप्शन लगाना होगा और डिक्रिप्शन लगाने के लिए रिसीवर अपनी प्राइवेट की का यूज करेगा। मतलब इनक्रिप्शन के लिए एक अलग की यूज की गई और डिक्रिप्शन के लिए एक अलग की यूज की गई। यह दोनों की रिसीवर की होती हैं। रिसीवर ने अपनी एक पब्लिक की सेंडर को दे दी है, सेंडर ने रिसीवर की पब्लिक की से डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया और उसके बाद साइपर टेक्स्ट कहां पहुंचा? रिसीवर के पास। तो रिसीवर अपनी प्राइवेट की के माध्यम से उस साइपर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करेगा जिससे उसे प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट प्राप्त हो जाता है। तो जब इनक्रिप्शन के लिए एक अलग की यूज की जाती है और डिक्रिप्शन के लिए एक अलग की यूज की जाती है, उसे कहा जाता है असाइमेट्रिक की इनक्रिप्शन या फिर पब्लिक की इनक्रिप्शन। पब्लिक की इनक्रिप्शन क्यों? क्योंकि यहां पर नेटवर्क में जितने भी यूजर होते हैं सभी को अदर यूजर की पब्लिक की पता होती है। फॉर एग्जाम्पल, दो यूजर यदि कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो दोनों यूजर को एक दूसरे की पब्लिक की पता होगी। पब्लिक की से डेटा को इनक्रिप्ट किया जाएगा। उसके बाद जैसे ही डेटा पहुंचेगा डिक्रिप्ट करने के लिए कोई भी यूजर अपनी प्राइवेट की का यूज कर सकता है। तो इनक्रिप्शन की अलग की होती है, डिक्रिप्शन की अलग की होती है, उसे कहा जाता है असाइमेट्रिक की इनक्रिप्शन या फिर पब्लिक की इनक्रिप्शन। पहले हमने क्रिप्टोग्राफी को समझा, क्रिप्टोग्राफी के बाद हमने इनक्रिप्शन को समझा। इनक्रिप्शन की जो दो टाइप हैं, दो टेक्निक हैं, एक होती है साइमेट्रिक की इनक्रिप्शन, एक होती है असाइमेट्रिक की इनक्रिप्शन। दोनों को हमने समझा। अब हम समझने वाले हैं डिक्रिप्शन को। डिक्रिप्शन क्या होता है? इनक्रिप्शन का अपोजिट होता है डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन क्या करता था? इनक्रिप्शन नॉर्मल टेक्स्ट को, नॉर्मल मैसेज को साइपर टेक्स्ट में बदलता था जो कि सेंडर साइड पर यूज किया जाता था। अब जो साइपर टेक्स्ट है जब वह रिसीवर के पास पहुंचता है तो उसको वापस नॉर्मल टेक्स्ट में, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है, जिसके लिए डिक्रिप्शन का यूज किया जाता है। डिक्रिप्शन क्या करता है? साइपर टेक्स्ट को मतलब सीक्रेट कोड को बदल देता है। किसमें? नॉर्मल टेक्स्ट में, मतलब प्लेन टेक्स्ट में। और डिक्रिप्शन लगाया जाता है रिसीवर साइड पर। इनक्रिप्शन लगाया जाता है सेंडर साइड पर, डिक्रिप्शन लगाया जाता है रिसीवर साइड पर। तो डिक्रिप्शन क्या होता है? डिक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी का एक फंक्शन होता है। डिक्रिप्शन का उपयोग रिसीवर साइड पर किया जाता है। जहां पर रिसीवर वर्क करता है, डेटा को रिसीव करता है, वहां पर डिक्रिप्शन लगाया जाता है। डिक्रिप्शन के द्वारा साइपर टेक्स्ट को, मतलब एक सीक्रेट कोड को, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। साइपर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करने पर नॉर्मल टेक्स्ट या प्लेन टेक्स्ट प्राप्त होता है। तो सेंडर ने जब डेटा भेजा उस पर इनक्रिप्शन लगा, इनक्रिप्शन के बाद हमें मिल गया साइपर टेक्स्ट। जब वह साइपर टेक्स्ट रिसीवर के पास पहुंचेगा तो रिसीवर उसको पढ़ नहीं सकता है। कब तक नहीं पढ़ सकता? जब तक साइपर टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट ना कर दिया जाए। तो रिसीवर साइड पर साइपर टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिक्रिप्शन टेक्निक अप्लाई की जाती है, जिससे सीक्रेट कोड वापस नॉर्मल टेक्स्ट में या प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से एक सिक्योर कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है। तो आज की वीडियो में हमने क्रिप्टोग्राफी को समझा। क्रिप्टोग्राफी जो कि नेटवर्क में एक सुरक्षित कम्युनिकेशन करने की सर्विस देती है। क्रिप्टोग्राफी के दो फंक्शन होते हैं, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन मतलब जो प्लेन टेक्स्ट को, नॉर्मल टेक्स्ट को सीक्रेट कोड में बदल देता है साइपर टेक्स्ट में, जबकि डिक्रिप्शन रिसीवर साइड पर यूज होता है जो कि सीक्रेट कोड को, साइपर टेक्स्ट को वापस नॉर्मल टेक्स्ट में बदलता है। इनक्रिप्शन के दो टाइप्स भी होते हैं। एक होता है साइमेट्रिक की इनक्रिप्शन, जिसमें
एक ही की के द्वारा डेटा को इनक्रिप्ट भी किया जाता है, डेटा को डिक्रिप्ट भी किया जाता है। दूसरा होता है असाइमेट्रिक की इनक्रिप्शन, जिसमें इनक्रिप्ट करने के लिए एक अलग की यूज होती है जो कि रिसीवर की पब्लिक की होती है, और डिक्रिप्ट करने के लिए एक अलग की होती है जो कि रिसीवर की प्राइवेट की होती है। तो आज की वीडियो में हमने क्रिप्टोग्राफी, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और साइफर टेक्स्ट को समझा है। सभी प्रकार के एग्जाम में इन सभी टॉपिक से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी टॉपिक को पढ़ें, समझें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।